हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इस चैप्टर में से नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं? तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ समझ में आएगा। और आपका केमिस्ट्री में अगर नॉलेज जीरो भी है तो भी ये चैप्टर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान देके आप लोग सुनिएगा। समझ रहे हैं? और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों को, जितना भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जितना भी पीवाईक्यूज है लास्ट 36 ईयर्स में, हम लोग वो कर लेंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं? होमवर्क नहीं दूंगा, यहाँ पे हम लोग सारा कुछ करेंगे, लिख लिख के करवाऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन। समझ रहे हैं? तो चैप्टर खत्म होते होते हम लोग आराम से 200-250 क्वेश्चंस कर लेंगे इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए नाम कहां से आया? केमिकल आया है केमिकल रिएक्शन से। समझ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से नाम लिया गया है केमिकल। और काइनेटिक्स आया है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है काइनेसिस। समझ रहे हैं? और काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। समझ रहे हैं? मतलब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के मूवमेंट के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में। समझ रहे हैं? स्पीड पता चल रहा होगा आप लोगों को। स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग फिजिक्स में? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ रहे हैं? स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिजिक्स में कोई भी लड़का अगर भाग रहा है तो उसका हम लोग रेट निकाल सकते हैं। रेट मतलब स्पीड, रेट स्पीड दोनों एक ही चीज़ है। ध्यान रखिएगा इसको, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने में। समझ रहे हैं? तो पहले देखिए, केमिकल आया है केमिकल रिएक्शन से, और काइनेटिक्स आया है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है काइनेसिस। और काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। मतलब केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ रहे हैं? और स्पीड को रेट भी बोला जाता है। खास करके केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट को, स्पीड को रेट बोलेंगे। समझ रहे हैं? देखिए पहले पढ़ लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। The branch of chemistry which deals with the study of rate of chemical reactions। समझ रहे हैं? ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी आप लोग बोल सकते हो। समझ रहे हैं? ये क्या है? एक फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का एक ब्रांच है which deals with the study of rate of chemical reactions, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में। समझ रहे हैं? रेट मतलब स्पीड, केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में। देयर मैकेनिज्म्स, केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स, और क्या? एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। समझ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस का रेट के बारे में, और केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स के बारे में, और कौन कौन सा फैक्टर्स केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग टोटल 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। रेट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस का रेट के बारे में, स्पीड के बारे में, केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स के बारे में, और कौन कौन सा फैक्टर केमिकल रिएक्शंस का स्पीड को, रेट को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 3 चीजें फिर से मार्क करवा देता हूं मैं, देखिए अच्छे से।
यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हर एक चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, ये तीनों चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। रेट मतलब स्पीड, और स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये पता है आपको फिजिक्स में? देखिए, एक लड़का है जो कि भाग रहा है इस रास्ते में, और इस रास्ते में ऐसे मार्क किया गया है, ये 0 मीटर है, 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, 4, 5, 6 और 7। वो लड़का यहां से भागना स्टार्ट कर रहा है और यहां से भागते भागते वो यहां पे मूव कर रहा है इस साइड यहां तक। पॉइंट 1 से भागना शुरू कर रहा है और पॉइंट 6 तक ये भाग रहा है सपोज 5 मिनट में। समझ रहे हैं? t इक्वल टू 0 में यहां से भागना शुरू कर रहा है, यहां पे t इक्वल टू 0 में, और यहां पे t इक्वल टू 5 मिनट में ये पहुंच रहा है, या सेकंड ले लो आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? t इक्वल टू 0 सेकेंड में ये पॉइंट 1 से भागना शुरू कर रहा है और पॉइंट 6 में ये पहुंच रहा है 5 सेकेंड में, t इक्वल टू 5 सेकेंड में। समझ रहे हैं? तो इस लड़के का हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनली ये कहां पहुंच रहा है? पॉइंट 6 में, माइनस इनिशियल 1 से स्टार्ट कर रहा था। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। समझ रहे हैं? फाइनल पॉइंट 6 में, 6 मीटर में, और इनिशियल ये स्टार्ट किया था 1 मीटर में, 1 मीटर वाला पॉइंट से। समझ रहे हैं? तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये क्या निकल गया? टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनली ये फाइनल टाइम क्या है? 5 सेकेंड में। इनिशियली ये t इक्वल टू 0 में स्टार्ट किया था, तो इनिशियल टाइम क्या है? 0। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहां से क्या निकलेगा? 5/5, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया इस लड़के का क्या? स्पीड। समझ रहे? कैसे निकाले? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और ये भाग रहा है, स्टार्टिंग में किस पॉइंट पे था? 1 मीटर वाला पॉइंट में, और 5 सेकेंड बाद ये पहुंच गया 5 मीटर वाला पॉइंट में, 6 मीटर वाला पॉइंट में। समझ रहे? तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से निकल गया टोटल डिस्टेंस, जो कि 5 है, 5 मीटर है, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 5 माइनस इनिशियल ये 0 पे था, t इक्वल टू 0 में। समझ रहे? तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 सेकेंड। तो निकल करके आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकाले? पता चला आपको? ठीक है, देखिए अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में। यहां पे हम लोग क्या निकालें? रेट ही तो निकाले हैं इस लड़के का। रेट मतलब स्पीड, स्पीड निकाले हैं मतलब उसका रेट निकाले हैं। ये 1 सेकेंड में 1 मीटर भाग रहा है, ये इसका स्पीड है। समझ रहे हैं? यहां पे देखिए, जब केमिकल रिएक्शंस के केस में हम लोग रेट के बारे में बात करेंगे या केमिकल रिएक्शंस का रेट बोलेंगे, यहां पे इस ऑब्जेक्ट का, इस लड़के का रेट, और ये भाग रहा है। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शंस भागता है क्या? 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे भागता है क्या? नहीं, केमिकल रिएक्शंस तो मूव नहीं करता। तो केमिकल रिएक्शंस के रेट के मतलब क्या है? ये किस रेट से प्रोडक्ट बना के दे रहा है, किस रेट से रिएक्टेंट क्या करते हैं? अपने आप रिएक्ट करते हैं।
समझ रहे हैं? रिएक्टेंस रिएक्ट करके किस स्पीड से प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस का स्पीड। और ये पता कैसे चलेगा? हम लोग जिस कंटेनर में, जिस बीकर में केमिकल रिएक्शंस हो रहा होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे रिएक्टेंट का। और एक केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है, और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ रहे हैं? मतलब केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है, आपस में रिएक्ट करके वो क्या होते हैं? डिसअपियर होते हैं, क्षय होते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं आपस में रिएक्ट करके। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हम लोग जब बीकर में देखते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। देखते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है। और जिस स्पीड से, जिस तेजी में घटता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग बोलेंगे उस रेट से केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। जिस रेट से, जिस तेजी में बढ़ता है, जिस तेजी से बढ़ता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग बोलते हैं उस स्पीड से रिएक्शंस हो रहा है। समझ रहे हैं? फिर से बोलता हूं, मैं रिपीट करता हूं, याद रखिएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कोई सा भी केमिकल रिएक्शंस हो डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होता है। और जिस रेट से, जिस स्पीड से, जिस तेजी से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, रिएक्शन का रेट उतना है करके हम लोग बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस का स्पीड या रेट उतना है करके हम लोग बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, तो पहले आया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो, यूनिट टाइम में प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। मैं रिपीट करता हूं, यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो, जो भी हम लोग ले सकते हैं, या क्वेश्चन में जो गिवन होगा। समझ रहे हैं? यूनिट मतलब 1, 1 मिनट में या 1 सेकेंड में, जो भी हम लोग रेफरेंस लिए हैं टाइम का यूनिट। समझ रहे हैं? तो यूनिट टाइम में प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं? ये तो हो गया डेफिनेशन। इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट फॉर यूनिट टाइम। समझ रहे हैं? लेकिन कैसे निकालेंगे इसको? ये तो डेफिनेशन है, लेकिन निकालेंगे कैसे? रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन, या टाइम टेकन को हम लोग चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। यहां पे कैसे निकाले थे? चेंज इन डिस्टेंस मतलब फाइनल डिस्टेंस, मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो क्या निकला ये? टोटल डिस्टेंस। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है बाय कितना टाइम में, मतलब टाइम टेकन। यहां से क्या निकल करके आएगा? पर यूनिट, पर सेकेंड कितना, मतलब पर सेकेंड या पर मिनट कितना चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, मतलब टोटल टाइम को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। टोटल टाइम हम लोग की अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? यूनिट टाइम में निकल करके आएगा। समझ रहे हैं? 5 मिनट में इतना चेंज हो रहा है, मतलब जो चेंज हुआ होगा बाय कितना टाइम में, 5 मिनट में, 5 सेकंड में, बाय 5 कर देंगे ऐसे, तो क्या निकल करके आएगा? यूनिट टाइम में ही तो निकल करके आएगा। समझ रहे हैं? तो रेट कैसे निकालते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो टोटल चेंज हुआ होगा वो कैसे निकालेंगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे कैसे निकाले हैं? टोटल डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। समझ रहे हैं? लेकिन केमिकल रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकालेंगे हम लोग? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो टोटल चेंज आ जाएगा। समझ रहे हैं? बाय टोटल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम,
तो क्या निकल करके आएगा, ये टोटल टाइम टेकन। समझ रहे हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग CF लिख सकते हैं और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग CI लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। बाय फाइनल टाइम को हम लोग TF माइनस इनिशियल टाइम को हम लोग TI। समझ रहे हैं। तो CF माइनस CI बाई TF माइनस TI, ये क्या निकल करके आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। समझ रहे हैं। डेल्टा लिखते ही ये चेंज के लिए, डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं। तो रेट इक्वल टू क्या आया, डेल्टा C बाई डेल्टा T। डेल्टा C क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टाइम या टोटल टाइम टेकन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। समझ रहे हैं। और इसका यूनिट अगर हम लिखेंगे रेट का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का, क्या आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या है, मिनट लेंगे तो हम लोग मिनट लिखेंगे और सेकंड लिखेंगे तो हम लोग सेकंड लिखते हैं। जो टाइम लेंगे वही, मतलब जो यूनिट लेंगे हम लोग वो लिखेंगे, लेकिन जनरली सेकंड लेते हैं हम लोग। समझ रहे हैं। तो क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं। इसको मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं। शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं ML-1 S-1। समझ रहे हैं। लेकिन गैसियस रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा यूनिट, एटमॉस्फेयर पर सेकंड या एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ATM सेकंड इनवर्स। समझ रहे हैं। क्यों लिखते हैं, देखिए गैसियस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे या प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, गैसियस फॉर्म में। मतलब गैसियस रिएक्शंस में गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हैं। और गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं हम लोग प्रेशर की टर्म में, और प्रेशर का यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। इसको एटमॉस्फेयर को ATM लिखते हैं। इसीलिए गैसियस रिएक्शंस का रेट का यूनिट क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे हैं। अगर आप लोग इतना समझ गए तो आसानी से आप लोग ये 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ रहे हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक्स है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाया इसी को यूज करके मैं यहाँ पे क्या समझाया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। फिजिक्स में जो स्पीड जैसे निकालते हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं वो बताया। समझ रहे हैं। नोट्स करिए इसको। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन समझ पाए ना बिल्कुल। केमिकल काइनेटिक्स में 3 चीजें पढ़ते हैं, क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स के बारे में, और कौन कौन सा फैक्टर ये अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो तीनों चीजें आराम से पढ़ेंगे सीक्वेंस में, लेकिन पहले पढ़ते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया तो टोटल चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये पूरा बेसिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ में आना ही चाहिए। समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा डीप से पढ़ लें, टाइम ले लेके। समझ रहे हैं। तो रेट कैसे निकालते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ रहे हैं। तो रेट इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा T। समझ गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन है, A गिव्स B। समझ रहे ना। और ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एरो के राइट साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना तो पता ही होगा आपको। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 10 मोल पर लीटर एट 5 सेकेंड। एट 5 सेकेंड क्या था कॉन्सेंट्रेशन A का। A क्या है, रिएक्टेंट है। समझ रहे हैं। 10 मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। समझ रहे हैं। और एट 10 सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 5 मोल पर लीटर। एट 10 सेकेंड रिएक्शन चालू हो रहा है,
0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड में हम लोग देखें रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोल पर लीटर, और एट 10 सेकंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है कितना, 5 मोल पर लीटर। मतलब ये रिएक्टेंट है, यहां से भी पता चल रहा है। देखो टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वैसे कमता जा रहा है। 5 सेकंड से जब 10 सेकंड हुआ, कॉन्सेंट्रेशन 10 से 5 हो गया, मतलब ये रिएक्टेंट है। समय के बढ़ने के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है। समझ रहे हैं? तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कैसे निकालेंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कैसे निकालेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 5 सेकंड में जब देखे वो इनिशियली देखे थे, और 10 सेकंड में 10 सेकंड जब देखे वो फाइनल टाइम था। समझ रहे हैं? तो 5 माइनस 10 बाई टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या है यहाँ पे, 10 माइनस 5 कितना आ गया, -5 बाई 5। तो -1 यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है इसमें, सेकेंड है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां से हम लोगों को एक चीज समझना है, रेट एक पॉजिटिव वैल्यू है। रेट क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब खुद से सोच के देखिए, एक बीकर में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। आइदर रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब अगर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब रेट क्या होगा उस रिएक्शन का, 0। प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर ही नहीं रहे, तो स्पीड क्या होगा उसका, 0। और अगर प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब आइदर रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब 0 है रिएक्शंस का स्पीड, अगर हो रहा है मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। समझ रहे हैं? लेकिन रिएक्शंस का स्पीड कभी नेगेटिव में जाएगा क्या, नहीं। आइदर रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब 0 होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में कभी नहीं जाता। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे देखिए, हम लोग जब रेट निकाले हैं, ये क्या निकल करके आया, -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब माइनस आ गया। इसका मतलब ये है, ये जो निकाले हैं, जो डाटा हम लोग यूज किए हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट हम लोग निकाले हैं, ए का जो रेट निकाले हैं, ए का जो रेट निकाले हैं, वो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। लेकिन उसके सामने जो माइनस है, ये बता रहा है टाइप ऑफ चेंज को। समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह का चेंज हुआ है, जिसका हम लोग रेट निकाले हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह का चेंज हुआ है, वो बताता है ये नेगेटिव या पॉजिटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आ गया, मतलब ये बता रहा है जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज किसका होता है, रिएक्टेंट का। मतलब रेट जब निकालेंगे हम लोग डेल्टा सी बाई डेल्टा टी करके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके, अगर रेट नेगेटिव में आ गया, यहां पे साइन नेगेटिव आ गया, तो हम लोग को पता लग जाना चाहिए कि हम लोग रिएक्टेंट का रेट निकाले हैं। यहां से भी पता चल रहा था, टाइम के हिसाब से ये क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां से ही पता चल रहा था ये रिएक्टेंट है। और रेट जब निकाले हैं, यहां पे नेगेटिव आ गया रेट का वैल्यू, मतलब ये रिएक्टेंट का रेट है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, ये कुछ नहीं होता, ये इंडिकेट करता है खाली ये कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं वो उसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज होता है, इतना बस बताता है। और नेगेटिव पॉजिटिव का ये और कुछ नहीं मीनिंग होता। समझ रहे हैं? और ये जो वैल्यू आया 1 या 2, जो भी वैल्यू आता है 1 2 3 4, मतलब -1 -2 -3 -4, जो भी ये वैल्यू जो आता है, जो नंबर आता है, वो बताता है एक्चुअली में रेट। और उसके साथ जो साइन आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो बताता है टाइप्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका निकाल रहे हैं रेट।
केमिकल रिएक्शन में उसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। अगर डिक्रीज होता है तो नेगेटिव आएगा और हम लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग रिएक्टेंट का रेट निकाले हैं। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आए +5 +6 ऐसे करके आया तो हम लोगों को पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट का रेट निकाले हैं हम लोग। आशा करता हूं समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रेट एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यहां पर रेट के साथ जो नेगेटिव साइन आता है यह बताता है टाइप ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को देख के हम लोगों को पता लग जाता है कि हम लोग रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं कि प्रोडक्ट का रेट निकाल रहे हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नोट्स करिए। तो इसका रेट कितना आया? -1 mol/L/s। नोट्स करिए, बहुत आसान है ना। एक बार रेट निकालने आ गया ना हम लोगों को तो बिल्कुल चैप्टर में मजा आ जाएगा, है ना। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, A गिव्स B। यहां पे A क्या है? रिएक्टेंट है, B क्या है? प्रोडक्ट है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 4 mol/L एंड आफ्टर 2 minutes द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 3 mol/L। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं? देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मतलब T = 0। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, मतलब T = 0 में। इनिशियल बोल दिया मतलब T = 0 लेना है ना। देखिए, इनिशियली मतलब T = 0 में A का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 4 mol/L। और आफ्टर 2 minutes मतलब T कितना आएगा? 2 minutes। A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? आफ्टर 2 minutes द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 3 mol/L। mol/L देख के हम लोग को पता लग जाना चाहिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया है। समझ रहे हैं? क्या बोला है? कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? ΔC/ΔT। ΔC कैसे निकालते हैं? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 3। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T = 0 में कितना था? 4 बाय कितना है? टोटल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या था? 2 मिनट, मिनट में है, याद रखना है ना। और 0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और इसका वैल्यू क्या आएगा? -1/2 क्या आएगा? mol/L/min, है ना। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। लेकिन यूनिट का ध्यान रखना यहां पे, अगर सेकेंड में होगा तो आप लोग सेकेंड लेंगे, है ना, नहीं तो ऑप्शन पे आपको फंसा सकता है ये। समझ रहे हैं? तो ये था 2 क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक यही था। और हम लोग क्या पढ़े? केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, है ना। और यहां पे हम लोग पढ़े, ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का या केमिस्ट्री का आप लोग बोल सकते हो। और यहां पे हम लोग 3 चीजें मेनली डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस का रेट के बारे में, और उनका मैकेनिज्म्स के बारे में, और कौन कौन सा फैक्टर्स ये इफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शंस का रेट को। समझ रहे हैं? और रेट इक्वल टू ΔC/ΔT, और यूनिट आप लोगों को पता लग गया यहाँ पे। और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को आराम से हो जाना चाहिए आपको, है ना। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों का कोई दोस्तों का मेरे ये लेक्चर अगर काम में आ सकते हैं करके आपको लगता है तो बिल्कुल उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।